इस डिपार्टमेंट में आने के बाद मुझे सब कुछ बंद करना पड़ा। अब जो कि राबड़ी, छाछ, सलाद, फ्रूट्स, दूध और दलिया तक सीमित रह गए, क्योंकि जाकर के देखा वो लोग जिनको आप एक बड़ा नाम मानते हैं ना, रेस्टोरेंट, होटल, मसाले और क्या क्या, हालात इतने गंभीर है, आपकी सोच के परे इतनी ज्यादा मिलावट है। पपीते बहुत, हम काली मिर्च बोते हैं, पपीते उगते हैं, तेलों में भयंकर मिलावट है। घी का तो पूछो ही मत आप। मिठाइयाँ, मुझे अगर कोई पूछता है ना कि तुम इतने छापे डाल रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, यहाँ मिलावट वहाँ मिलावट, तो फिर हम लाएं कहाँ से, कौन सी दुकान से लाएं? माथे पे जोर देना पड़ता है कि कौन सी दुकान इन्हें बताऊं। शहर में पनीर पूरा, आपके पूरा बाजार में सारा पनीर जो आ रहा है कास्टिक सोडा से बन के आ रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं रोकने की। घी, हाल मत पूछिए घी में क्या क्या एसेंस नहीं मिलाए जा रहे। कल परसों कुछ आपने न्यूज़ पढ़ी हो कि एक बड़े प्रसिद्ध कुल्फी वाले के यहाँ छापा पड़ा, तो क्या हुआ, जिसके हम सब लोग शहर का नामचीन, एक्सपायरी डेट के कलर्स, ऐसे कलर्स जो अवधि पार हो चुके हैं, जो आपके हाथ के लग जाए तो साबुन से भी नहीं छूटेगा, वो आपके हाथ में जाके क्या करेगा। और हमने क्या किया है, हमारे बच्चों के टिफिन में भी वही डाल दिया है। हमारी पुराने जमाने की कहावत है कि जैसा खावे अन्न वैसा होगा मन। हमारे बच्चों के टिफिन में मैदा है, अब केवल मैदा हमने डाल दी, चीनी हमने डाल दी, जो शरीर के लिए डेंजरस है। आने वाले समय में बच्चों का और आपका, हमारा क्या भविष्य होगा अगर ये हम खाते रहेंगे, अगर हमने हमारी फूड हैबिट्स नहीं सुधारी। इतनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, आप अपना खान पान सुधारें या ना सुधारें, अपने बच्चे के टिफिन को जरूर से सुधार दें। अगर आपको अपना बच्चा बहुत हेल्थी चाहिए तो उसके टिफिन को रिच करें। मैं गर्व से कहता हूँ आपके बीच में, मैंने मेरी बेटियों को फ्रीडम दी पूरी। हमेशा मैंने एक ही बात कही कि तुम खुद डिसीजन लो, जो तुम्हें लेना है वो निर्णय करो। मुझे गर्व है यहाँ इस मंच से कहते हुए, मेरी बेटी ने, बड़ी ने, वर्ल्ड की जो सबसे टॉप 20 यूनिवर्सिटीज है उसमें वो एमटेक करने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में जा रही है। तो बेटियां हमारे गर्व हैं। अभी मैं देख रहा था, बहुत अधिकतर जो अवार्ड लेने आई है वो बेटियां ही हैं। बहुत अच्छा कर रही हैं, आप उन्हें रोके मत, उनमें विश्वास रखें, ये अच्छा करेंगी, हमारा नाम रोशन करेंगी, उनको आगे बढ़ाइए। आप यहाँ भी देख रहे होंगे अधिकतर जो शिक्षिकाएं हैं या शिक्षक हैं वो महिलाएं ही हैं, पुरुष बहुत कम हैं। ये बताता है कि महिलाएं हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं। हमारे बीच से अभी मेयर साहिबा गई हैं, वो भी आपके बीच से महिला थी। ये बड़े अच्छे चेंजेस हो रहे हैं देश में। तो मैं जो कहना चाहता हूँ वो कहना चाहता हूँ, अपने आप को बचाइए, बाजार के मोहजाल से बाहर निकलिए, सप्ताह में एक दिन जरूर अपने परिवार के साथ बैठिए, अपने परिवार के साथ सारे एक साथ बैठ करके भजन और भोजन एक दिन तो जरूर कर सकते हैं हम। टिफिन को देखें, अपने घर में महिलाएं यहाँ बैठी हैं, आपको कह रहा हूँ, आप जहाँ खाना खाने जाए, अब आप एक सवाल पूछते हैं कि हम बचे कैसे इस सबसे। कुछ नहीं, आप जहाँ खाना खाने जा रहे हैं एक बार उसकी किचन देख लें। बहुत ही शानदार एक जयपुर के नामी रेस्टोरेंट में हम पहुंचे हमारी टीम के साथ, प्याज जैसी चीज सड़ी हुई। हमने पूछा भाई ये क्या, उत्तर मिला ये स्टाफ के लिए है। मतलब जो स्टाफ तुम्हारा कमा करके दे रहा है उसको तुम सड़े हुए प्याज खिलाओगे। बेकरी के आइटम्स पड़े हैं, उस पर होनी चाहिए, डेट होनी चाहिए, कब एक्सपायर होगा, इसकी मैन्युफैक्चरिंग क्या है, एक्सपायर क्या है, कुछ नहीं पता। सारी सब्जियां जिसको हम बड़े 350-400 रुपए की एक प्लेट देता है आपको, एक भी सब्जी ऐसी नहीं थी जिसकी उसने ढक्कन लगाया हुआ हो। क्या 400 रुपए हम इस बात के देने जाते हैं क्या? उसके बजाय हमारे घर में देखो हमारी महिलाएं कितने प्रेम से बनाती है। एक एक दाल को पीने की हो, कोई कंकर नहीं चला जाए बच्चों के या पति के या सास ससुर के, किसी के। दूध को 4 बार गर्म करेगी, फट नहीं जाए, चीज़ों को संभालेगी, मसालों के डब्बों को देखेगी कि कोई इसमें चला नहीं जाए, चींटी नहीं चलेगी हो। और वहाँ पे सब कुछ खुला है, ग्रेवी, सलाद, जो प्याज काटने के लिए रखे हैं सब खुले हैं। एक जगह पहुंचे जो नामचीन कचौरी वाला है, सब कोटा का,
अब मैं कोटा की बात करूंगा तो मैं तो नाम नहीं ले सकता, आप खुद समझ जाओ वो कौन होगा। उसके हालात पे आपको बता रहा हूं। बगल में गंदी गली जहां पे सारा गार्बेज है, पूरा ऊपर एक ही आप लोग देखते होंगे, वो एक तेल के अंदर तले जा रहा है कचौरियां, 2 बार से ज्यादा कानूनन तल नहीं सकते, वो ट्रांसफेट में बदल जाता है। 9-10 बार उसी तेल में तला जा रहा है। आप सोचो आपके शरीर में क्या जा रहा है, जहर जा रहा है, वही हम बच्चों को दे रहे हैं। उसके जहां वो कचौरियां बना रहा है, ऊपर कार्बन से यूं लटक रहा है कार्बन की, कब वो आपके उसमें गिरेगा। हम वो खा रहे हैं, खुद हमारे बच्चों को खिला रहे हैं। आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, माताएं जो बैठी हैं, कम से कम मैं तो मेरा आना सफल मानूंगा। आप में से 5 ने भी अगर परिवर्तन कर दिया बच्चों के टिफिन का, तो मैं यही कहने आया हूँ। और बच्चों को तो ढेर सारी शुभकामनाएं। और विजय भैया है हमारे, जिन्होंने स्कूल एस्टेब्लिश की, इनके पापा और मैं तो साथ में नौकरी किए हुए हैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा में, बड़े योग्य अधिकारी थे। विजय जी जो ऑनर हैं, वो सामाजिक सरोकारों में इनका कहना ही क्या, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, बड़े नेता भी हो गए हैं अब तो ये बड़ा अच्छा स्कूल प्रांगण बनाया है। और मैं इनसे बात कर रहा था, इनका जोर है कि किस प्रकार हम बच्चों में शिक्षा के साथ में संस्कार भर सकते हैं, कैसे हमारे स्कूल से अच्छे अच्छे बच्चे निकलें जो आगे जाकर के न सिर्फ जयपुर का, राजस्थान का और देश का नाम रोशन करें। ऐसी एक इनकी सोच से ये काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ आने वाले भविष्य में ये स्नेह